हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज का अपना टॉपिक है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे टाइप अपन इस एक ही वीडियो में करना सीखेंगे। तो पहले इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए, कुछ चेंजेस करने होते हैं रेलगाड़ी के क्वेश्चंस करने के लिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले सिखाता हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो जैसे कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो पता होना चाहिए। ये फॉर्मूले रेलगाड़ी हो, चाल समय दूरी हो या नावधारा के क्वेश्चन हो, उन सभी में काम में आने वाले हैं। ठीक है? जैसे अगर क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा बेसिक टाइप के क्वेश्चन, तो उसमें अपने को जैसे अगर पूछा गया कि दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए होता है चाल गुणा समय। अगर दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए क्या बताना होगा? चाल गुणा समय करेंगे तो दूरी आ जाएगी। ठीक है? वैसे ही अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि चाल बताइए, तो चाल निकालने के लिए क्या होगा? दूरी बटे समय। तो जब अपन इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो चाल अपना आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में दिया है कि समय बताइए, समय पूछा गया है, तो समय अगर पूछा गया है तो यहाँ पर आएगा दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तो इससे क्या निकल जाएगा? समय निकल जाएगा। अब इसमें अपने को कुछ जानकारी होना चाहिए, जैसे कि अगर क्वेश्चन में चाल दी है किलोमीटर प्रति हवर। किलोमीटर प्रति हवर, इसका मतलब है कि कोई यहाँ पर जितना भी किलोमीटर होगा प्रति हवर मतलब प्रत्येक घंटे में उतना चलता है। अगर चाल किलोमीटर पर हवर हुई तो यहाँ पे जो समय इसके साथ होगा वो हवर में ही, घंटे में ही होना चाहिए। वैसे ही अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में रही तो इसके साथ सेकंड रहना चाहिए। नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा, तब अपन इसका गुणा कर पाएंगे। अब मान लिया जाए इन दोनों का गुणा करके अगर अपन ने आंसर लाए तो अपना आंसर किलोमीटर में आएगा, और इन दोनों का गुणा करके आंसर लाए तो अपना आंसर मीटर में आएगा। इसका मतलब कि जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें दूरी जो मिलेगी या तो किलोमीटर में मिलेगी या फिर मीटर में। चाल भी दो तरीके से मिलेगी, किलोमीटर प्रति हवर में या मीटर प्रति सेकंड में। वैसे ही समय, समय भी घंटे में मिलेंगे या सेकंड में मिलेंगे। अब ऐसे घंटे हो सकते हैं 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट, तो कुछ घंटे और कुछ मिनट, लेकिन बड़ी यूनिट क्या है? घंटे। तो फिर या तो फिर मिलेंगे सेकंड। जैसे कि मान लिया जाए 1 मिनट 10 सेकंड, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? 10 सेकंड तो है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, और 60 और 10 कितने हो जाएंगे? 70। तो उसे अपन 70 सेकंड मानेंगे। ठीक है? अब वैसे ही अगर चाल निकालना है, तो चाल निकालने के लिए क्या करना होगा? दूरी बटे समय। तो अगर क्वेश्चन में दूरी किलोमीटर में है तो समय किलोमीटर के साथ क्या रखना पड़ेगा अपने को? समय हवर में, मतलब घंटे में, मतलब बड़ी यूनिट के साथ हमेशा बड़ा। अगर दूरी मीटर में है तो मीटर के साथ रखना पड़ेगा सेकंड, छोटी यूनिट के साथ छोटा। ठीक है? देखो यहाँ भी देखो, किलोमीटर के साथ हवर, मतलब अब बताओ कि किलोमीटर और मीटर दोनों में बड़ा कौन होता है? किलोमीटर। तो किलोमीटर और ये घंटे और सेकंड में बड़ा कौन होता है? घंटे। तो बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा, वैसे ही सब जगह रखना है। ठीक है? अगर समय निकालना है तो क्या होगी? दूरी बटे चाल। तो मान लिया जाए दूरी किलोमीटर में है, तो जो चाल होगी वो किलोमीटर प्रति हवर में होगी। जो चाल होगी ना वो क्या होगी? किलोमीटर प्रति हवर में होगी। अगर मान लिया जाए दूरी मीटर में है, तो जो चाल होगी वो मीटर प्रति सेकंड में होगी। ठीक है? चाल दो ही तरीके से होती है, किलोमीटर पर हवर या मीटर पर सेकंड। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको वैसे यूनिट में अपने को बनाना पड़ेगा। मतलब सेम यूनिट रहेगी तभी अपन गुणा करेंगे या भाग करेंगे। अब अपने को पता है दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय तो करते हैं, लेकिन किसका गुणा किसके साथ करेंगे ये दिक्कत उत्पन्न करता है। ठीक है? वैसे ही चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय। ठीक है? तो अगर दूरी किलोमीटर में होगी ना तो नीचे घंटे से ही भाग देना होगा, ना कि सेकंड से। सेकंड से भाग दिया तो गलत हो जाएगा। वैसे ही अगर दूरी मीटर में दी है तो नीचे सेकंड होना चाहिए। ठीक है? नहीं है तो बनाना पड़ेगा। वैसे ही समय निकालना है तो दूरी बटे चाल होगी, दूरी बटे चाल। तो अगर दूरी किलोमीटर में है ना, तो जो चाल होगी वो किलोमीटर पर हवर में ही होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि दूरी मीटर में है, क्या है? मीटर में, तो जो समय जो सॉरी दूरी मीटर में है तो चाल किसमें? मीटर पर सेकंड में ही होगी। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन करना सीख सकते हैं। ठीक है? जिससे गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी।
अब दूसरी बात, ये पूरा काम में आने वाला है, ये अपने को रेलगाड़ी में ही नहीं, रेलगाड़ी के साथ अगर चाल समय दूरी करते हैं या नाव धारा करते हैं तो उनमें भी ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी काम में आ जाएगी। इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझना जरूरी है। अगर ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो अपन बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अब दूसरी बात आती है कुछ चालों को चेंज कैसे करें। जैसे क्वेश्चन में दिया होता है किलोमीटर प्रति हवर को बनाना है मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति हवर की जो चाल है ना, ये क्या है, चाल है। इस चाल को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस चाल में परिवर्तित करना है। इसमें किलोमीटर प्रति हवर को मीटर प्रति सेकंड बनाना है, या फिर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति हवर बनाना है। क्या, मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति हवर बनाना है। तो इसको अपन कैसे चेंज करेंगे। देखो, इसमें आप लोगों ने देखा होगा बुकों में लिखा होता है कि अपन यूज कर लो 5/18 या 18/5। इसका उपयोग करते हैं अपन, ठीक है, 5/18 या 18/5 इनका उपयोग तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं और ये आया कहाँ से है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये क्या लिखा है, किलोमीटर प्रति हवर को क्या बनाना है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। किलोमीटर प्रति हवर को क्या बनाना है, मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए कि 1 किलोमीटर में मीटर कितना होता है, तो आप बोलोगे 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर को अगर मीटर लिखेंगे तो 1000 लिखेंगे ना। वैसे ही 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, पहले तो आप बोलोगे 60। अब वही 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो आप बोलोगे और 60। तो 60 इंटू 60 करेंगे तो कितना आएगा, 36 आया ना। देखो, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 पंजे 10 और 2 से काटा 18 बार, तो क्या आया ये 5/18। तो यहाँ से ये निकल के आता है क्या, 5/18। अब उसको उल्टा कर दिया जाए तो 18/5 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब इसको अपने को यूज कैसे करना है, ये भी दिक्कत होती है कि 5/18 लिखें या 18/5 लिखें कि अपना आंसर राइट आ जाए। देखो, अब इसको भी याद करने का तरीका, जैसे अपने को जो चाल है वो किलोमीटर में है और बनाना है मीटर, किलोमीटर वाले को मीटर बनाना है। तो देखो, किलोमीटर बड़ा, मीटर छोटा होता है ना। तो किलोमीटर को मीटर बनाना है तो बड़े को छोटा बनाना है, तो छोटा नंबर ऊपर, बड़े को छोटा बनाना है, तो छोटा नंबर क्या है 5 और बड़ा नंबर क्या है 18। तो अपन इसको ऐसा लिखेंगे 5/18, मतलब जहाँ पे जो भी रहेगा ना इसके साथ 5/18 को गुणा करेंगे। अब दूसरी कंडीशन, अगर मान लो कि चाल मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर छोटा और किलोमीटर बड़ा। अब छोटे वाले को बड़ा बनाना है तो बड़ा वाला ऊपर रखेंगे और छोटा वाला नीचे। इस तरीके से अपना चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लो कितना होता, 72, 72 किलोमीटर प्रति हवर को मीटर पर सेकंड बनाना है, तो क्या करेंगे 72 गुणा 5/18। तो 18 से कितनी बार, 4 बार, और 4 पंजे 20, तो क्या बन जाएगा ये 20 मीटर पर सेकंड की चाल होगी, ठीक है। अब फिर से मैं इसी को चेंज करके बताता हूँ। अगर क्वेश्चन है 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हवर बनाओ, तो मीटर छोटा किलोमीटर बड़ा, बड़ा बनाना है तो बड़ा ऊपर, 20 गुणा 18/5, तो 5 से कितनी बार, 4 बार, 8 चौक कितना होता है 72। तो देखो वापिस आ गया। इस प्रकार से अपने को चेंज करना पड़ेगा। बस इतना अगर अपना टाइप क्लियर है तो अपन रेलगाड़ी, चाल समय दूरी या नावधारा से संबंधित बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा। इन चीजों से ही दिक्कत आती है, अगर ये चीजें अपने को पता नहीं होती है तो अपन कहीं का कहीं गुणा करते हैं, कहीं का कहीं भाग करते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन करना बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है। रेलगाड़ी के संबंधित सभी प्रश्न करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। वो लगभग अधिकतर क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। जहां भी दिक्कत आएगी मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब पहला क्वेश्चन है 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी चाल है
72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर इस व्यक्ति को, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाएगी? क्वेश्चन ये है अपना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाएगी? ठीक है, तो जब अपने को पता है कि यहाँ क्या निकालना है? समय, और समय निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कराए हैं। ठीक है, समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल। अब इस ट्रेन को, इस व्यक्ति को पार करना है। ठीक है, ये रेलगाड़ी जो है, इस रेलगाड़ी को इस व्यक्ति को पार करना है। तो व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं है। ठीक है, व्यक्ति की कोई, वो तो सिर्फ खड़ा है। इस ट्रेन को अपने आप की लंबाई ही पार करना है, अपने आप की लंबाई को पार करना है। तो ये कितनी लंबी है? 600। मतलब दूरी जो है ना, वो 600 मीटर ही होगी। ठीक है, जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी का काम करेगी, क्योंकि इस व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती, स्थिर खड़ा है। ठीक है, तो दूरी कितनी हुई? 600 मीटर। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर दूरी मीटर में है तो चाल मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, मीटर के साथ मीटर। ठीक है, छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा। तो यहाँ पर चाल तो देखो बड़ी है ना, तो बड़े को छोटा बनाएंगे। 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल को बनाना है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि किलोमीटर को मीटर छोटा बनाना है तो छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर, छोटा बनाना है तो छोटा नंबर ऊपर, बड़ा बनाना है तो बड़ा नंबर ऊपर। ठीक है, तो 72 को चेंज करेंगे 5/18 से, तो 18 चौके 72 और 4 पंजे 20, तो यहाँ की चाल कितनी बनेगी? 20। तो अपन यहाँ 72 को काम में ना लेते हुए किसको काम में लेंगे? 20 को। ठीक है, अब देखिए, 0 से 0 कट गया, मीटर से मीटर कट गया, यहाँ पर क्या बचा? 30। तो आंसर क्या बनेगा अपना? समय 30 सेकेंड। मतलब कि वह रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाएगी, वह रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर एक जो व्यक्ति खड़ा है, जहां भी एक व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति को पार करने में 30 सेकंड का समय लगाती है। तो उस व्यक्ति की, सॉरी, उस रेलगाड़ी की चाल क्या? अब अपने को पता है चाल निकालने के लिए क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल निकालने के लिए होता है दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी दी है? 600 मीटर। अब मीटर के साथ समय किस में आना चाहिए? सेकंड में। तो देखो यहाँ सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट सेम है, डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 30 दूनी 60, तो आंसर कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड। ये आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अगर इसी आंसर को पूछा जाए किलोमीटर पर आवर बनाओ, तो क्या करेंगे? 20 को किलोमीटर पर आवर मतलब बड़ा बनाएंगे, मीटर छोटा किलोमीटर बड़ा, तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे। तो 5 से कितनी बार? 4 बार, तो 18 चौक कितना होगा? 72 किलोमीटर पर आवर। तो अपना आंसर ये हो जाएगा। अगर ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में ही दिया है तो ये आंसर, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? एक कोई रेलगाड़ी है, एक कोई रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर इस व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है ना? क्या बोला है? 72 की चाल से चलकर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई मतलब क्या होता है? दूरी। अपने को क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी निकालने के लिए आप लोगों को क्या बताया था मैंने? चाल गुणा समय। दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय होता है, दूरी आएगी। देखिए, अब यहाँ पर समय क्या किसमें दिया है? 30 सेकंड में। अगर यहाँ सेकंड है तो चाल आना चाहिए मीटर पर सेकंड, यूनिट हमेशा सेम। यहाँ अगर समय सेकंड में है ना, तो चाल किस में आना चाहिए? मीटर पर सेकंड। तो अपने को पता है कि ये 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है, तो कितना बनेगा? 20। ये आप करके देख सकते हो, अभी जस्ट 2 क्वेश्चन में आपको चेंज करना बताया। ये कितना बनेगा? 20। मतलब 72 का यहाँ गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड आना चाहिए। तो यहाँ कितना हुआ? 20, और यहाँ 30, तो गुणा करेंगे तो कितना आया? 600। यूनिट किसकी है? मीटर। मतलब इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 600 मीटर। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन में आपको तीनों तरीके से घुमाना बताया।
अगर क्वेश्चन में चाल पूछी जाए तो भी निकाल सकते हैं, समय पूछा जाए तो भी निकाल सकते हैं, या रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाए तो भी निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। बेसिक जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से अपन एडवांस लेवल के क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे और खुद से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि समय बताइए। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कोई 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेल की चाल कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, किसी खंबे को। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक खंबा। यहाँ पे अपन ने लगाया एक खंबा, तो इस खंबे को पार करने में कितना समय लगाएगी। अब खंबे को पार करना है, खंबे की भी कोई दूरी नहीं होती, तो दूरी कितनी है 750। निकालना क्या है, समय। तो समय निकालने के लिए होता है दूरी बटे चाल। समय निकालने के लिए क्या होगा, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है अपने पास 750 मीटर। अब अपने को ध्यान ये रखना है यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ मीटर है तो चाल भी होगी मीटर पर सेकेंड में, लेकिन यहाँ गिवन कितनी है किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज करो 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड। किलोमीटर बड़ा मीटर छोटा, छोटा बनाना है ना, तो छोटा अंक ऊपर आएगा और बड़ा अंक नीचे आएगा। क्या करते हैं 5/18 या 18/5। 18 से काटा कितनी बार 6 बार, और 6 पंजे कितना हुआ 30 मीटर पर सेकेंड। तो अपना ये काम में आएगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे 30। जीरो से जीरो काटा, इससे इसको काटा, कितना आया 25, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा 25 सेकेंड। मतलब वह रेलगाड़ी उस खंबे को 25 सेकेंड में पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चाल बताइए। 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को, इस खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल बताना है। और चाल निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 750 मीटर, समय कितना है 25 सेकेंड। देखो यूनिट बिल्कुल सेम है, मीटर के साथ सेकेंड आता है, तो काट सकते हैं। 25 या 75, तो आंसर क्या आया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर मतलब बड़ा बनाना है, तो छोटे को बड़ा बनाना है तो बड़ा ऊपर और छोटा नीचे। 5 से काटेंगे कितनी बार 6 बार, तो 18 छंग कितना होता है 108 किलोमीटर पर आवर की चाल होगी। देखिए फिर से मैंने आपको क्वेश्चन घुमाना सिखा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है कि 108 की चाल से चलकर 108 की चाल से चलकर 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर यह रेलगाड़ी इस खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई मतलब क्या होता है दूरी, और यहाँ पर तो एक खंबे को पार करना है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी है। तो दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय। दूरी निकालने के लिए क्या होता है चाल गुणा समय। अब समय अपने पास दिया है 25 सेकेंड, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर यहाँ सेकेंड है तो चाल भी मीटर पर सेकेंड में छोटे के साथ छोटा होना चाहिए। तो 108 को जब चेंज करेंगे तो कितना बनेगा 30। आप ये चेंज कर सकते हो, नहीं तो पिछला वाला क्वेश्चन देखिए मैंने आपको चेंज करना बताया है। ठीक, गुणा करो 25 या 75, तो आंसर क्या आया 750 मीटर। मतलब इस रेलगाड़ी की लंबाई थी 750 मीटर। मैंने 2 बार क्वेश्चनों को पूरे पूरे घुमाना आपको सिखाए हैं कि ताकि बेसिक आपका बहुत अच्छे से हो जाए। अब अगले टॉपिक अपन आगे बढ़ते हैं तो उससे और अपना ठीक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी सिग्नल को, अब ये क्या है सिग्नल, अब यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता खंबा हो व्यक्ति हो सिग्नल हो, स्थिर तो है ना एक स्थान पे खड़ा है, तो इसको अपने आप की ही दूरी पार करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है इस रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई मतलब क्या होता है दूरी। दूरी निकालने के लिए चाल इंटू समय। चाल कितनी है 90। देखो अभी ये काम नहीं करेगी क्योंकि समय क्या है 20। तो यहाँ पे समय जब 20 सेकेंड है तो चाल होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। सेकेंड के साथ सेकेंड, ये भी तो यूनिट सेम होगी ना। तो अपने को क्या करना है इस 90 को चेंज करना है। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड मतलब क्या बनाना है छोटा।
तो छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे। 18 से काटा, 18 पंजे 90 और 55 25, तो यहाँ क्या आया 25। तो अपन ने इसको चेंज कर लिया। अब गुणा 25 दूनी कितना होता है 50 और 1 जीरो ये वाला कितना आया 500 और यूनिट किसकी है मीटर की। तो ये रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 500 मीटर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है समय। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी सिग्नल को कितने समय में पार करेगी। समय निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 500 मीटर। मीटर के साथ चाल किस में आना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो देखो वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कट जाएगा। 25 दूनी 50 और एक ये जीरो, मीटर से मीटर, तो आंसर क्या आया 20 सेकेंड। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको घुमा दिया गया है फिर से। 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई मतलब क्या होता है दूरी। दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय। दूरी निकालने के लिए होता है चाल गुणा समय। समय किस में दिया है 20 सेकेंड। तो यहाँ अगर सेकेंड है, सेकेंड दिया है ना यहाँ पर, तो सेकेंड अगर दिया हुआ है तो चाल किस में आएगी मीटर पर सेकेंड में। और इसको चेंज करेंगे तो कितना बनेगा 25। आप करके देख सकते हो, 25 दूनी कितना 50। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा अपन लेवल बढ़ाते हैं। इतने क्वेश्चनों में अपना बेसिक तो काफी थोड़ा ठीक ठाक अपने से बनने लग गए होंगे अच्छे से, और अपन लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि एक रेलगाड़ी जो 1200 मीटर की है, 1200 मीटर की रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है, तो उसकी चाल क्या। इसमें नया क्या आया, चाल तो पूछी है लेकिन चाल बताओ किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। किलोमीटर प्रति घंटे की चाल क्या, तो अपने पास एक टाइप थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, चाल निकालने के लिए क्या होता है दूरी बटे समय। चाल निकालने के लिए होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी हुई है अपने पास 1200 मीटर। समय कितना दिया है 30 सेकेंड। तो ये तो आसान था, कितना आया 40 मीटर पर सेकेंड की चाल हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया है कि चाल को किलोमीटर पर आवर में बताइए। तो मीटर को किलोमीटर पर आवर बनाना है तो क्या करते हैं, बड़ा बनाना है तो बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे। 5 से काटा 8 बार, तो 8 8 के कितना होता है 144 किलोमीटर पर आवर की चाल होगी। कितनी चाल होगी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे पूछा गया है क्या, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन पर खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो बताइए उस रेलगाड़ी की चाल क्या। और चाल बताना है किलोमीटर प्रति आवर में। ठीक है, तो दूरी बटे समय, चाल क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 100 मीटर, समय कितना है 12 सेकेंड। तो यूनिट सेम है ना, काट सकते हैं, काटो। ठीक है, किससे काटें 4 से, 3 बार, 4 से काटा कितनी बार किससे काट दिया अपन 4 से, 4 से इसको काट दिया 25 बार। तो अभी अपना आंसर क्या आया 25 बटे 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये अपना आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है किलोमीटर पर आवर बताओ। मैंने आपको ये काटा पूरा क्यों नहीं, पॉइंट में नहीं लाना है, पॉइंट में दिक्कत आ जाएगी। तो आंसर क्या बना 25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये मीटर पर सेकेंड में बना है, इसको बनाना है किलोमीटर पर आवर। तो इसको ऐसे ही रहने दो 25 बटे 3। किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए क्या करते हैं 18 बटे 5 का गुणा, 5 से 5 बार, 3 से 6 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 6 पंजे 30 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर पर सेकेंड ये बनेगा, आंसर क्या बनेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की उस रेलगाड़ी की चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर यही क्वेश्चन उल्टा आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 की चाल से चलकर रेलवे लाइन पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे दूरी बटे 4। ठीक है, अब दूरी कितनी दी है अपने पास 100 मीटर। अब मीटर के साथ नीचे मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, लेकिन ये है क्या नहीं है, तो इसको चेंज करो। 30 को चेंज करेंगे किसमें, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड। क्या बनाना है छोटा, तो छोटा बनाना है तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे। किससे काटें 6 से, 6 से
3 बार, 6 से 5 बार, तो कितना बन गया ये 25/3 मीटर पर सेकंड, ये बन गया। तो यहाँ रखेंगे 25/3। लेकिन जब भी बटे के बटे में आए ना तो नीचे वाले को ले जाइए ऊपर, मतलब ये क्या बनेगा 100, नीचे वाला ये 3 है ऊपर जाएगा और बटे में क्या रहेगा अकेला 25। तो 25 चौके 100 और 4 तिया 12, तो आंसर क्या आया 12 सेकेंड में वह रेलगाड़ी उस खंबे को पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक के जो क्वेश्चन थे उसमें व्यक्ति को पार कर रही थी ट्रेन, खंबे को पार कर रही थी या किसी सिग्नल को, जो भी स्थिर थे एक स्थान पर खड़े थे। व्यक्ति था तो भी खड़ा था, या खंबा हो या सिग्नल हो तो वो एक स्थान पे स्थिर था। तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी का काम करती थी। अब थोड़ा क्वेश्चन को अपन अपडेट करते हैं। अब क्या हो रहा है कि ट्रेन किसी पुल को, किसी सिग्नल को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो क्या करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 550 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है 550 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसकी चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर इसके आगे एक क्या दिया गया है, इस प्लेटफॉर्म को, जो 250 मीटर का प्लेटफॉर्म, 250 मीटर का लंबे का क्या है प्लेटफॉर्म, इसको पार करने में कितना समय लगाएगी। ठीक है, तो समय निकालने के लिए क्या होता है दूरी बटे चाल, समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर बस इतनी सी चीज अपने को याद रखना है, दूरी हमेशा पूरी पूरी लेना है। ट्रेन को, इस रेलगाड़ी को ये भी पार करना है और ये भी, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, इनको दोनों को जोड़ दो, तो इसको और इसको जोड़ोगे ना तो वो बनेगी कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी होगी 500, 2 700 और ये 100, कितना हो गया 800 मीटर। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 800 मीटर। चाल कितनी है 72, लेकिन देखो यहाँ मीटर है तो चाल आना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, चाल आना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। तो अपन ये 72 को जब चेंज करेंगे तो कितना बनेगा 20। अब आप इसको चेंज कर सकते हो, इतना तो अपन सीख चुके हैं। तो 72 को चेंज करेंगे तो कितना बनेगा 20, मीटर से मीटर काटा, जीरो से जीरो, तो यहाँ कटेगा कितना 40। तो आंसर क्या आया कि 40 सेकेंड में यह रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। समय निकालने के लिए क्या होता है दूरी बटे चाल, समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, दूरी तो हमेशा जुड़ती है ना, तो जोड़ दो, क्योंकि क्या है रेलगाड़ी और रेलगाड़ी को पार क्या करना है प्लेटफॉर्म, तो दोनों को जोड़ो। तो 1200 और 6 1800, कुल दूरी कितनी हो गई 1800 मीटर। ठीक है, अब इसको रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करना हो या कोई आ रही रेलगाड़ी जिसको भी पार करना हो, तो दूरी तो अपन जोड़ लेंगे। तो 1200 और 6 कितना हुआ 1800 की दूरी हो गई। अब नीचे मीटर के साथ मीटर पर सेकंड की चाल आना चाहिए, तो 108 को जब चेंज करोगे तो कितना बनेगा 30। आप इसको चेंज कर सकते हो, 108 किलोमीटर पर आवर को 5/18 चेंज करेंगे तो क्या बनेगा 30। जीरो से जीरो काटा, मीटर से मीटर काट दिया, 3 से 3 छंग 18। यहाँ आंसर क्या आया 60 सेकेंड। आप सेकेंड बोलो या 1 मिनट बोलो, एक ही बात है। आंसर क्या बनेगा 60 सेकेंड या 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर इसके आगे जो प्लेटफॉर्म है इसको 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, मतलब ये निकालना है अपना, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। लंबाई मतलब क्या होता है दूरी। तो पहले तो अपना क्वेश्चन बनता है कि अपने को दूरी निकालना है, और दूरी निकालने के लिए क्या होता है चाल गुणा समय। दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय। समय कितना दिया है 30 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सेकेंड है तो चाल भी किस में आना चाहिए मीटर पर सेकेंड। ये तो अब कंफर्म हो गया है कि यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। तो 60 को चेंज कर लेते हैं, 60 को क्या बनाए मीटर पर सेकेंड मतलब छोटा, तो 5/18। ठीक है, पॉइंटों में नहीं लाना कभी। ठीक है, 6 से काटा, 6 तिया 18, 6 से कितनी बार 10, तो कितना हुआ 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये अपन काम में ले लेंगे। यहाँ पे कितना लिखा 50/3।
अब इसको काट सकते हैं, 3 से काटा कितनी बार 10, इसमें इसका गुणा किया तो कितना आया 500 मीटर। तो कुल दूरी, दूरी आई है ना कुल, ये पूरी दूरी आती है। पूरी दूरी का मतलब यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी, यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी कितने मीटर की है 500 मीटर की। अब इस 500 में रेलगाड़ी भी है प्लेटफॉर्म भी है, तो इसमें से रेलगाड़ी माइनस कर दो तो प्लेटफॉर्म बच जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो तो बचेगा कितना 350 मीटर। जो प्लेटफॉर्म है वो है 350 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई नहीं पता। उस रेलगाड़ी ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर एक पुल को जो 500 मीटर का है उसे पार करने में 1 मिनट का समय लगाया, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। लंबाई मतलब क्या, पहले तो निकालना है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है, चाल गुणा समय। समय, अब देखो ये चाल किस में दी है, मीटर पर सेकंड में, और सेकंड के साथ क्या आना चाहिए सेकंड। तो 1 मिनट को कितने सेकंड बोलते हैं 60, ठीक है। 30 इंटू 60 कर दो तो 6 तिया कितना हुआ 1800। यूनिट किसकी है मीटर, तो कुल दूरी कितनी आई 1800 मीटर। तो कुल दूरी मतलब इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर टोटल आया है 1800 मीटर। इसमें से दो हिस्से होते हैं, पुल और रेलगाड़ी दोनों मिलाकर 1800 है, तो इसमें से पुल 500 का हटा दो मतलब घटा दो, तो इसमें से घटाया तो बचा कितना 1300 मीटर। 1300 मीटर की है रेलगाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कोई रेलगाड़ी है 155 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर 200 सॉरी रेलगाड़ी हाँ रेलगाड़ी 155 की है, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 245 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। समय निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो इससे क्या आ जाएगा समय। अब दूरी, तो दूरी क्या दोनों को मिलकर दूरी होती है, तो इन दोनों को जोड़ो कितना 55 45 100 2 3 1 4 कितना हो गया कुल दूरी 400 मीटर। तो कुल दूरी हो गई 400 मीटर। अब मीटर के साथ चाल किस में आना चाहिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन ऐसी है नहीं तो इसको बनाना पड़ेगा। 45 को चेंज करेंगे किसमें मीटर पर सेकेंड मतलब छोटे भाग में, तो 5/18। किससे काटेंगे, किससे भी काट दो 9 से, 9 दूनी 18, 9 5 45, तो ये कितना हुआ 25 बटे में क्या आया 2 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास काम में आएगा। तो ये क्या आया 25/2। अब आपको पता है कि नीचे से जो नीचे आता है वो ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया 400 सबसे नीचे वाला ऊपर और बटे में क्या आया 25। 25 से काटा कितनी बार 25 एकम 25, रिमेनिंग कितना आया 15, 150 हो गया। तो 25 छके 150 कट गया 16 बार, तो 16 दूनी कितना 32। यहाँ आंसर जो बनेगा कि वह रेलगाड़ी उस सुरंग को 32 सेकंड में पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 32 सेकंड में सुरंग को पार कर जाती है। तो इस सुरंग की लंबाई बताना है। लंबाई मतलब दूरी, दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय, दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय। और समय कितना दिया है 32 सेकेंड, तो सेकेंड के साथ चाल किस में आना चाहिए मीटर पर सेकेंड। तो इस 45 को चेंज करेंगे, अब भी जस्ट अपन ने लास्ट क्वेश्चन में चेंज किया, तो कितना बनता है ये 25/2, ठीक है। चेंज आप करके देख सकते हो। तो 2 से काटा कितनी बार 16 बार, 16 का गुणा इसमें करो तो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 50 40। तो आंसर कितना, अभी दूरी कितनी आई है 400 मीटर। तो दूरी को तो दो भागों में बांटा गया, इसमें से 120 की रेलगाड़ी है तो बचा कितना 280 मीटर, तो 280 मीटर की सुरंग होगी। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पुल की लंबाई। 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर इस पुल को 40 सेकंड में पार करती है। तो इस पुल की लंबाई, लंबाई निकालने के लिए मतलब दूरी, तो दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय। समय कितना दिया है 40 सेकेंड, अगर समय सेकेंड में है तो चाल भी होना चाहिए मीटर पर सेकेंड में। अब अपने को चेंज करना है, 180 को बनाना है, देखो किलोमीटर को मीटर छोटा बनाना है तो 5/18, ठीक है। 18 से काटा कितनी बार 10 बार, तो 10 पंजे कितना 50। यहाँ क्या आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा किया 4 पंजे 20, ठीक है, और ये 0, तो कितना आया 2000 मीटर।
तो कुल दूरी जो कितनी आ गई है 2000 मीटर की। अब इसको दो भागों में, रेलगाड़ी जब 800 की है तो 800 माइनस किया तो पुल कितने का बचा 1200 मीटर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है कि पुल की जो लंबाई है वो 1200 मीटर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कोई रेलगाड़ी है जो 50 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, उसके आगे एक 900 मीटर का पुल है, इस पुल को उसने 30 सेकंड में पार कर दिया। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई, इस रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। लंबाई मतलब दूरी, दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय। ठीक है, तो समय कितना दिया है 30 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर जो चाल है वो क्या आती है 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ अच्छी बात क्या है कि दोनों यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करना है। 50 में 30 का गुणा किया, 5 दिया 15 और डबल जीरो, तो कुल यूनिट कितनी आई 1500। कुल 1500 मीटर की दूरी आई, जिसमें से दो भाग होंगे, क्योंकि कुल 900 का है तो बचा कुचा क्या होगा रेलगाड़ी, तो इसमें से इसको घटा दो तो बचा कितना 600 मीटर। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 600 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसके आगे 700 मीटर लंबा एक पुल है। ठीक है, और इस रेलगाड़ी ने इस पुल को 1 मिनट 50 सेकंड में पार कर गई। तो इस रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो चाल निकालने के लिए क्या होता है दूरी बटे समय। चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, दूरी को तो पूरी जोड़ा ही आती है, तो 1500 और 700 कितनी दूरी हो गई 2200 मीटर की दूरी। कुल दूरी 2200। अब यहाँ मीटर है तो समय किस में आना चाहिए सेकंड में। तो देखो 50 सेकंड तो ये, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। 50 और 60 को जोड़ा तो कितना हुआ 110 सेकंड। इससे काटो, जीरो से जीरो काटा, 11 दूनी 22। तो आंसर क्या बना अभी 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया है कि 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो इसको चेंज करेंगे। ठीक है, 20 मीटर मीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर बड़ा बनाना है ना, तो बड़ा ऊपर तो छोटा नीचे। 5 से काटा 4 बार, 18 कितना हुआ 72 किलोमीटर पर आवर की इसकी चाल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 2 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर 2 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। निकालना क्या है समय। तो समय निकालने के लिए होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या होती है देखो, रेलगाड़ी की भी और प्लेटफॉर्म की दोनों को जोड़ा जाएगा, तो 2 और 2 कितना हुआ 4 किलोमीटर की दूरी। चाल कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। देखो यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर से किलोमीटर 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आएगा 2 घंटे। वह रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 2 घंटे में पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर 1 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। समय लेने के लिए दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 1 और 1 2 किलोमीटर की दूरी, चाल कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर की चाल, काट दो तो कितने बार कटेगा 2 बार। तो इसका आंसर भी कितना आएगा 2 घंटे का समय लगेगा। देखिए, अब जो टाइप आए हैं थोड़े और एडवांस लेवल हैं, थोड़े आगे टाइप हैं। इसमें क्या होता है कि अभी तक देखो क्या हो रहा था क्वेश्चन में, पहले अपन ने शुरू में किए व्यक्ति वाले, खंबे वाले, सिग्नल वाले, वहां पे वो व्यक्ति था ना स्थिर खड़ा होता था। या अभी इसके बाद जो अपन ने प्लेटफॉर्म पुल सुरंग वाले किए, वो सुरंग प्लेटफॉर्म भी स्थिर है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो दूसरा व्यक्ति होगा ना, व्यक्ति रहेगा या रेल होगी, वो भी गतिमान होगी, चलेगी। ठीक है, दोनों की चाल होगी। तो अब उन दोनों चालों के साथ क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे अपन को ये सीखना है। जैसे 1500 मीटर लंबी क्या है रेल, 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, उसके आगे एक व्यक्ति भाग रहा है। व्यक्ति, अब व्यक्ति भाग रहा है मतलब व्यक्ति की भी तो चाल है ना। अब दो दो चाल आ जाए तब क्या करेंगे, दो दो चाल आ जाए ना, अपने को तो चाल एक ही बार काम में लेना होता है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है दो दो बार चालें आ रही है ना। तो तब चालों का कैसे प्रयोग करेंगे देखो। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 1500, रेलगाड़ी की लंबाई। अब व्यक्ति की तो कोई लंबाई नहीं होती, व्यक्ति तो एक नॉर्मल रहेगा, ज्यादा इससे लंबा तो होता नहीं है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 1500। अब इन दोनों की चालें, अगर इसमें क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। मतलब अगर रेल उधर जा रही है ना, तो व्यक्ति भी उसी दिशा में भाग रहा है, रेलगाड़ी की दिशा में ही भाग रहा है।
मतलब इधर रेल जा रही है ना, तो उधर ही क्या जा रहा है, व्यक्ति। ये क्या हुआ, एक ही दिशा, रेलगाड़ी की दिशा में ही व्यक्ति भाग रहा है। तो जब भी दोनों लोग एक ही दिशा में जाए, वो व्यक्ति हो या दोनों रेलगाड़ियां हो, ठीक है, तो क्या होगा, जब चालों को घटा दिया जाएगा तो इनके चालों का अंतर काम में आएगा। जब एक ही दिशा में जाएंगे ना, तब चालों का अंतर। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते ना, मान लिया जाए रेल इधर आ रही है और व्यक्ति इधर आ रहा है, तो यहाँ पे चालों का योग हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब रेल उधर जा रही है और दूसरी रेल इधर आ रही है, दूसरी रेल हो या व्यक्ति हो, तो चालों को जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आगे टाइप बाद में आएगा वो। तो अभी तो एक दिशा में जा रहे हैं, तो चालों का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे जो चाल आएगी ना अपने पास अंतर वाली, 70 में से 40 घटाओ, कितना बचा, 30 मीटर पर सेकेंड। तो अपने लिए ये वाली चाल काम में आएगी, ना कि दोनों, ये दोनों कोई काम में नहीं आने वाली है। दोनों का जो डिफरेंस है, जब एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, तो 70 और 40, इसके अंतर कितना है, 30। क्योंकि जो पीछे वाली रेलगाड़ी है ना, वो 70 की चाल से और आगे वाला 40 की चाल से, अगर मान लो दोनों 40-40 की चाल से चल रहे होते, तो कोई किसी को पकड़ ही नहीं पाता। लेकिन ये पीछे वाला को तेज भागना पड़ेगा, तभी वो पकड़ पाएगा। तो कितना तेज भाग रहा है, 30 की चाल ज्यादा है इसकी, उसी से तो पकड़ेगा। अपने को ये काम में लेना है। रेलगाड़ी की लंबाई देखो, क्या निकालना है, समय। समय निकालने के लिए होता है दूरी बटे चाल। समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 1500 मीटर, ठीक है, 1500 मीटर। अब चाल, चाल क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। काट दो, इससे इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया, तो 3 पच्चे 15, कितना आया, 50 सेकेंड। मतलब कि वह रेलगाड़ी उस चलते हुए भागते हुए व्यक्ति को 50 सेकेंड में पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस किया है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसकी चाल है 70, इसके आगे एक व्यक्ति भाग रहा है, तो उस व्यक्ति की चाल बताओ। यहाँ पर क्या बोला है, उस व्यक्ति की चाल बताओ। उस रेलगाड़ी ने उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर दिया, समय दिया हुआ है, समय दे दिया है अपने पास, कितना सेकंड दिया है क्वेश्चन में, देखो समय दिया है 50 सेकंड, है ना। यहाँ पे अपन लिख देते हैं समय, समय दिया है 50, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है व्यक्ति की चाल बताना है। तो चाल निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, कुल 1500 मीटर। अब इस 1500 मीटर को पार करने में उस रेलगाड़ी ने 50 सेकंड का समय लिया है, तो समय कितना आया, 50 सेकंड। देखो यूनिट सेम है ना, काट सकते हैं, 0 से 0, इससे काटा तो कितना आया, 30। तो जो चाल आई है 30 मीटर पर सेकंड आई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चाल जो आती है ना, दोनों का अंतर, मतलब ये यहाँ पर आती है चाल, कितनी आई है, 30 मीटर पर सेकंड। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति की चाल से काम नहीं होता, दोनों अगर एक दिशा में जा रहे हैं तो चालों का अंतर काम में आता है, और दोनों विपरीत में आते हैं तो चालों का योग काम में आता है। तो ये 30 आया ना, वो यहाँ आया, मतलब इन दोनों चालों का अंतर कितना है, 30। तो अब बताओ 70 में से क्या घटाएं कि 30 बचे, तो इसमें से इसको घटा दो तो बचा कितना, 40। मतलब उस व्यक्ति की जो चाल है वो 40 मीटर पर सेकेंड थी। ये पहले वाले क्वेश्चन को ही थोड़ा सा चेंजेस किया था, पहले वाला क्वेश्चन देख सकते हो, उसकी 40 ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब व्यक्ति और रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। रेलगाड़ी उस दिशा में जा रही है और व्यक्ति उसी की ओर आ रहा है, मतलब दोनों विपरीत में चल रहे हैं। विपरीत में क्या होता है, चालों का योग। क्या बोला गया है, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर उसके सामने से विपरीत दिशा में एक व्यक्ति भागते हुए आ रहा है, कितने की चाल से, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो वह रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। समय निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, देखो व्यक्ति की कोई दूरी नहीं है ना, तो क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 800 मीटर। और आपको क्या बताया कि जब विपरीत में हो तो चालों का क्या होगा, योग। तो चालों का योग करेंगे तो कितना होगा, 72 किलोमीटर पर आवर, ये काम में आएगी। लेकिन पुरानी चीजें याद कीजिए कि अगर ऊपर मीटर है तो नीचे मीटर पर सेकंड में चाल आना चाहिए, तो 72 काम में नहीं ले सकते। 72 के स्थान पे क्या बनेगा, 20। 72 के स्थान पे क्या बनेगा, 20। आप चेंज करके देख सकते हो, काट दो, मीटर से मीटर कर गया, 2 से काटा कितनी बार,
तो यहाँ पे कुछ समय यही दिया था। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 40 सेकेंड। तो यहाँ पे समय जो आया है 40 सेकेंड लगेगा, मतलब वह रेलगाड़ी उस भागते हुए व्यक्ति को 40 सेकेंड में पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, उसके विपरीत दिशा में एक व्यक्ति भागते हुए आ रहा है, कितने की चाल से 5 किलो। व्यक्ति इधर आ रहा है, रेल उधर जा रही है। व्यक्ति भागते हुए आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, ये व्यक्ति भागते हुए आ रहा है। ट्रेन पता नहीं कितनी गति से उसकी ओर जा रही है। इस ट्रेन ने उस व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर दिया। तो पूछा जा रहा है इस रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो चाल निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, देखो केवल 100 मीटर है। समय कितना लगा, 6 सेकंड लगा। ठीक है, यूनिट सेम है तो काट सकते हैं। तो काटा तो कितना आया, 2 से काटा 50 बार, इससे काटा 3 बार, तो मीटर पर सेकेंड। तो क्या आई 50/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ देखो किलोमीटर पर आवर की बात चल रही है ना, तो उसे चेंज करना पड़ेगा। 50/3 को क्या बनाना है, देखो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर मतलब बड़ा बनाना है। तो बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। 18/5। 5 से काटा कितनी बार, 10 बार। 3 से काटा कितनी बार, 6 बार। तो आंसर कितना आया 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर की गति है। लेकिन यहाँ पर क्या है, विपरीत में है ना, तो जोड़ते हैं, तो जोड़ी हुई चाल कितनी आई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब दोनों की गति मिलाकर 60 है। तो उस व्यक्ति की तो 5 है, तो बची हुई 55 किसकी होगी, ट्रेन की। तो 55 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर उस ट्रेन की चाल बताना है तो वो आएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। या तो वो बहुत कठिन लगेगा, या तो आप समझ जाओगे तो बहुत सरल। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे ना, आप देखते से आंसर लगा दोगे, लेकिन समझना जरूरी है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, देखो एक कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई नहीं पता, है ना। कोई रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब उसने पार किया तो 10 सेकंड का समय लगा। ये रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया तो 10 सेकंड लगा। लेकिन उसी रेलगाड़ी ने और उसी गति से एक खंबे को पार किया तो केवल 4 सेकंड का लगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया उस रेलगाड़ी की चाल क्या है, और उस रेलगाड़ी की चाल भी नहीं पता, और रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं पता। लंबाई मतलब क्या होता है, दूरी। तो यहाँ अपने को चाल भी बताना है और ट्रेन की लंबाई भी बताना है। तो यहाँ पे अपने को समझना, ये देखो ट्रेन तो वही है, चाल भी वही है। इसने अपने स्वयं की लंबाई, मतलब देखो खंबे को पार करना है ना, मतलब स्वयं को पार करना है, तो स्वयं को केवल 4 सेकंड में पार कर जाती है। यह ट्रेन अपने आप की मतलब स्वयं की लंबाई को 4 सेकंड में पार कर जाती है। लेकिन जैसे ही जब उसके सामने एक प्लेटफॉर्म आया ना, तो 10 सेकंड लग गए। खुद की लिए तो 4 सेकंड पर्याप्त थे, यहाँ लग गए कितने सेकेंड, 10 सेकेंड। तो कितने ज्यादा लग गए, डिफरेंस कितने का, 6 सेकेंड का। मतलब लगना था 4, लग गए 10, कितने ज्यादा लग गए, 6 सेकेंड। किसकी वजह से, केवल इस प्लेटफॉर्म की वजह से। 120 का प्लेटफॉर्म है ना, जब ज्यादा दूरी तय करना हो तो समय ज्यादा लगेगा। तो उसको 120 दूरी ज्यादा तय करना था, तो उसको समय ज्यादा कितना लग गया, 6। तो बस अपने को 4 लाने के लिए क्या करना है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 120, ज्यादा समय कितना लगा 6। ज्यादा दूरी के लिए कितना ज्यादा समय लगा, ये 10 सेकेंड पूरा इसको नहीं लगा। खुद की लंबाई भी तो होती है ना, खुद की लंबाई तो 4 में होती है। तो 120 को पार करने में कितना समय लगा, 6। तो यहाँ पे काट दो, तो चाल क्या आई 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिट सेम थी ना, देखो ये मीटर था और ये क्या था, सेकेंड था। यूनिट सेम था, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब बचा है दूरी। दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई लाना है। तो ट्रेन की लंबाई हो या दूरी लाने के लिए क्या करते हैं, चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय करेंगे। तो चाल तो क्या है, इसकी भी 20 है, एक ही ट्रेन है ना, तो चाल है 20। जब इसकी, अब इसको खुद की लंबाई पार करने में कितना समय लगता है, 4 सेकेंड। तो चाल है 20 मीटर पर सेकेंड गुणा समय कितना लगा, 4 सेकेंड। तो गुणा कर दो, तो 20 चौके कितना हुआ, 80 मीटर। ये दोनों आंसर आ गए। अगर चाल पूछा गया तो 20 मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन की लंबाई पूछी गई तो कितने मीटर की है, 80 मीटर की। यहाँ से भी ला सकते थे,
ट्रेन की चाल कितनी आई 20, 20 इंटू करते कितना 10, कितना होता 200, लेकिन 200 में दोनों दूरी आती, तो 200 में से प्लेटफॉर्म घटा देते ना अपन 120 का, तो बचता कितना 80। तो ट्रेन की लंबाई है 80 मीटर और ट्रेन की चाल है 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा एडवांस। देखिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, पहले आधा निकालना पड़ेगा, ये अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि वही जो ट्रेन है ना, जिसकी अपने को लंबाई भी नहीं पता थी और दूरी भी नहीं पता थी, तो ट्रेन की लंबाई, सॉरी लंबाई और दूरी एक ही होता है, लंबाई भी नहीं पता थी और उसकी चाल भी नहीं पता थी, तो अपन ने अभी इससे लास्ट क्वेश्चन में पता किया ना कि ट्रेन की लंबाई कितनी है 80 मीटर और ट्रेन की चाल कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब अपन इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा के कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि वही ट्रेन 80 मीटर वाली ट्रेन 20 मीटर की चाल से, एक आगे एक प्लेटफॉर्म है, दूसरा प्लेटफॉर्म में या पुल है, कितने का 1120 मीटर का, तो इसको पार करने में कितना समय, तो समय निकालने के लिए क्या होता है दूरी बटे चाल, और दूरी क्या होती है कुल दूरी, तो 80 ये 1120 ये, तो कितना हुआ 1200 मीटर की दूरी कितने की गति से 20 मीटर पर सेकंड की चाल से पार करने में कितना समय, समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल, मीटर से मीटर काटो, इससे इसको काटो, कितना आया 60 सेकेंड। तो वह ट्रेन जो है ना, इसके आगे एक बड़ा पुल आया 1120 मीटर का, उसको पार करने में 60 सेकेंड का समय लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा बनने की संभावना होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, इसको आधा आधा करना है, एक साथ करेंगे ना कि वो व्यक्ति उस पुल को या प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा, तो आंसर नहीं आएगा। इसमें पहले तो पुल की लंबाई लाना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 240 मीटर लंबी कोई रेल है, जो क्या दिया है इसमें, पुल दिया है, हाँ पुल दिया है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक कोई पुल है जो नहीं पता कितने का है, उसको 108 की चाल से चल रही है, तो कितना समय लग रहा है 20 सेकंड में पार कर जाती है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि उस पुल को एक व्यक्ति पार करे 5 मिनट में, तो उस व्यक्ति की चाल क्या, तो अभी तो अपने को पुल ही नहीं पता है कि पुल कितना लंबा है, तो पहले क्या लाना है पुल की लंबाई, जब पुल की लंबाई पता होगी तब तो व्यक्ति से पार करवाएंगे, तो पहले पुल की लंबाई, लंबाई मतलब क्या होता है दूरी, और दूरी निकालने के लिए क्या होता है चाल गुणा समय, ठीक है। पूरे बेसिक चीजें जो होती है ना वही रखना पड़ता है, उसी से सटीक आंसर आते हैं, इसलिए अपना बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर समय कितना दिया है 20 सेकेंड, अगर समय 20 सेकेंड है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए चाल मीटर पर सेकेंड में, तो 108 को आप चेंज कर सकते हो, कितना आएगा 30, ये तो आप कर ही सकते हो। 30 दूनी कितना 60, मतलब कितना आया 600 मीटर, तो कुल दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी आई 600 मीटर, दो भागों में बांट दो, जब इसमें से 240 की तो ट्रेन है, तो 600 में से 240 घटाओ, बचा कितना 360, मतलब पुल की लंबाई कितनी आई 360। देखो आधा क्वेश्चन हो गया है, पुल की लंबाई 360। अब आगे बोला है कि वो जो व्यक्ति है उस पुल को कितने समय में पार करता है, तो अब आगे क्या निकालना है समय, तो समय निकालने के लिए क्या होता है दूरी बटे चाल, तो समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी पार करना है आप 360 मीटर। अब मीटर के साथ, नहीं नहीं सॉरी, इसमें चाल पूछी गई है ना, इसमें क्या पूछा गया है चाल, चाल पूछा गया है, तो चाल निकालने के लिए क्या है दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है, दूरी है उस पुल की लंबाई है 360 मीटर, और उस व्यक्ति ने इस पुल को पार करने में 5 मिनट लिया, 5 मिनट। अब देखो यहाँ मीटर है तो नीचे क्या आएगा सेकेंड, 5 मिनट में कितने सेकेंड 300 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 5 कितने हो गए 300 सेकेंड, काट दो, जीरो से जीरो, किससे काटें 6 से काट दो, 6 6 36, 6 पंजे 30, तो क्या आया 6/5, 6/5 मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा या फिर इसको कुछ सेकंड में भी पूछा जा सकता है, तो 6/5 को काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड की उस व्यक्ति की चाल थी, 1.2 मीटर पर सेकेंड उस व्यक्ति की चाल थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं।